हे वेलकम बैक टू माय चैनल एंड मैं हूँ मेघा एंड आप देख रहे हैं इट्स आवर क्लासेस। अब लास्ट वीडियो में हमने किया था इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश का यूनिट टेस्ट के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो मोस्टली इम्पॉर्टेंटली आते ही आते हैं आपके फाइनल एग्जाम्स में, ठीक है। आज हम करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का क्लास 12th का ही यूनिट टेस्ट के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि आपके फाइनल ईयर में भी आएंगे ही आएंगे, ठीक है। मोस्टली चांसेस होते हैं इनके आने के, और ये हम छोटे छोटे क्वेश्चंस को मिस कर देते हैं और हम यूनिट टेस्ट पे कभी ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। लेकिन बेसिकली होता क्या है, यूनिट टेस्ट में भी हमसे वही पूछा जाता है जो अधिकतर फाइनल्स में आ चुका होता है या आना होता है, ठीक है। तो आज हम फर्स्ट क्वेश्चन के साथ अपना स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको 4 क्वेश्चन तो 1-1 मार्क के दिए हुए हैं, 3 क्वेश्चन 2-2 मार्क के एंड एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, 2 क्वेश्चन 3 मार्क्स के एंड 1 क्वेश्चन 5 मार्क्स का, जिसमें टोटल 20 मार्क्स का है, ठीक है। मतलब ये कि अगर आप इन्हीं क्वेश्चंस को कर लेते हैं या फिर इनके आसपास के इनसे चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आपके 20 मार्क्स कंप्लीट है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है फैट मैन और लिटिल बॉय क्या है। ये सबको पता है, हिरोशिमा और नागासाकी में एटम बॉम्ब्स गिराए गए थे 1945 में, और वो उन बॉम्ब्स का जो नेम था वो था फैट मैन और लिटिल बॉय। ये 2 बॉम्ब्स थे जो एटम बॉम्ब्स थे जो वहाँ पे गिराए गए थे 1945 में, ठीक है। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा भारत नाटो या सीटो का सदस्य क्यों नहीं बना। भारत नाटो या सीटो का सदस्य क्यों नहीं बना, क्योंकि जो भारत है उसने कूटनिरपेक्षता की नीति अपना रखी थी, तो जिसमें वो उसमें शामिल नहीं हो पा रहा, ठीक है। एंड यहाँ पे क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन हमारा, कौन सी दीवार शीत युद्ध के सबसे बड़ा प्रतीक थी, जो शीत युद्ध के बाद बनी थी, ये, ठीक है। शीत युद्ध के सबसे बड़ा प्रतीक थी, इसको कब गिराया गया, ठीक है। यहाँ आपसे जिस दीवार के बारे में पूछा जा रहा है ना, वो दीवार है बर्लिन की दीवार, ठीक है, बर्लिन की दीवार। और ये जो दीवार जब बनी थी, ये बनी थी 13 अगस्त 1961 में, बट इसको जब गिराया गया था 9 नवंबर 1989 को, ठीक है। ये आपका 1 मार्क का क्वेश्चन है। एंड वर्चस्व से आपका क्या अभिप्राय है। वर्चस्व बेसिकली होता क्या है कि जैसे किसी भी समूह पे या फिर किसी भी देश पे अगर हम कर लेते हैं, राजनीतिक, सामाजिक और हर तरीके से कब्जा कर लेते हैं, तो उसको वर्चस्व, अगर उसी की हुकूमत चले, उसी की चले हर जगह उस देश पे या उस समूह पे, तो उसे वर्चस्व कहते हैं, ठीक है। की बात क्या है, यह सबसे पहले कब और कहाँ प्रारंभ हुआ, ठीक है। ये आपको 2 मार्क्स में लिखना है, 3 से 4 लाइन भी लिखेंगे तो भी मस्त है, ठीक है, कोई भी तो भी होगा, इनफ होगा। देन आपका कोई जो 6th क्वेश्चन है, बैंड वैगन नीति क्या है। इस नीति के बारे में आप, ठीक है, बहुत अच्छे से जानते हैं। इस नीति को आप अच्छे से एक्सप्लेन करके 2 मार्क्स के अंदर आप 4 से 5 लाइन में लिख दीजिए, तो आपको 2 मार्क्स ईजिली हो जाएंगे, ठीक है। कूटनिरपेक्षता से क्या अभिप्राय है। कूटनिरपेक्षता से मेन क्या होता है कि ना तो जिसने कूटनिरपेक्षता की नीति अपना रखी होती है, जिस देश ने, वो ना तो किसी के साथ है और ना ही किसी के विपक्ष, ठीक है, ना ही किसी के पक्ष ना ही किसी के विपक्ष में, ठीक है। वो सिर्फ अपने ऊपर रहता है, ठीक है। और इसमें प्रारंभ देश कौन कौन से हैं वो लिखने होते हैं आपको, इसमें वो लिखने हैं जिसमें आपका भारत भी शामिल है, ठीक है। इतिहास की सबसे बड़ी गरान सेल के कोई 2 परिणाम लिखिए, ठीक है। वो परिणाम, आप 2 परिणाम लिख दीजिए, हल्का सा 1 लाइन का इंट्रोडक्शन दे करके, 1 से 2 लाइन का, जैसे कि गरान सेल के कोई 2 गरान सेल के 2 परिणाम निम्नलिखित है करके, फिर नीचे 2 पॉइंट्स लिख दीजिए, इनफ हो जाएगा। 2 से 3 पॉइंट कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर 2 में से अगर आपका एक में स्पेलिंग एरर या कोई भी मिस्टेक होता है जिसकी वजह से मैम काट देते हैं, सर जो एग्जामिनर है वो क्रॉस कर देता है, तो एटलीस्ट आपके पास बैकअप में 2 क्वेश्चन हैं, है ना। महाशक्तियाँ छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन क्यों रखती थी। कोई 3 कारण बताइए। मेन बेसिकली क्या कारण हो सकता है, जो बड़ी बड़ी शक्तियाँ, ठीक है, अब उन्हें अगर किसी दूर देश पे आक्रमण करना है या उस पर नज़र रखनी है, तो क्या करेगी। उसके आसपास के जो छोटे छोटे देश होते हैं ना, जैसे कि आपने वो सुना होगा क्यूबा मिसाइल, है ना। क्यूबा पे जब मिसाइल लगाई थी, है ना, तो उसके लिए जब
उन्होंने अब जब मिसाइल सेट की थी तो वो काफ़ी दूर सेट की थी किसी और देश पे, है ना, क्यूबा मिसाइल वाले पॉइंट पे, है ना। तो वैसे ही ये अपनी जो कारण होता था ना, वो मेन बेसिकली यही कारण होता था कि जैसे अगर किसी दूसरे देश पे नज़र रखनी है तो उसके आसपास के छोटे देशों पे ये काम सौंप दिया जाता था। और सैन्य खर्चे जैसे दवाइयाँ हो गई, हथियार हो गए, कुछ ऐसे खर्चों को आपस में बांट लिया जाता था। ये छोटे देशों का काम, छोटे देशों से ये काम लेते थे। एंड प्रथम खाड़ी युद्ध संक्षिप्त विवरण, ठीक है, उसका एक्सप्लेनेशन आपको देनी है। प्रथम खाड़ी युद्ध, इसमें आप कम से कम 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, कम से कम 1.5 पेज आप इसमें करिए ताकि आपका जो 5 मार्क्स का है उसमें कंप्लीट हो जाए, ठीक है। एंड आज के लिए ये आपका पोल साइंस का कुछ क्वेश्चन पेपर है ये ख़त्म होता है। इसके बाद नेक्स्ट हम लेकर आने वाले हैं हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर, ठीक है, जो जिसमें भी आपको हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर या हिस्ट्री के कुछ ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस 2020 का सेट लेके चलेंगे, 2020 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके चलेंगे। वो क्वेश्चंस आपके ऐसे रहने वाले हैं जो कि आपके मोस्टली आपके एग्ज़ाम में, फाइनल एग्ज़ाम में 100% में से 90% वो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। उनमें से अगर 10 क्वेश्चंस है ना, 10 क्वेश्चंस में से मिनिमम 7 क्वेश्चंस आने ही आने हैं। हाँ, लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट कर सकता है बट आएगा ज़रूर, ठीक है। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।